Hello everyone. So let's talk about the next part of aptitude and it's based on functions and graph. A very important topic for CAT. तो हम बेसिक से शुरू करेंगे। हालांकि टॉपिक जो है ये 11th में पढ़ाया जाता है और 11th में यहाँ पे सबसे पहले सेट, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बाद रिलेशन एंड उसके बाद फंक्शन पढ़ाया जाता है। तो इतना बेसिक से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे फंक्शन कि एग्जैक्टली होता क्या है वो समझते हैं। सपोज मान लेते हैं एक सेट है सेट ए, और सेट ए में मान लेते हैं कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, वी हैव ए बी एंड सी। और मान लेते हैं एक सेट दिया हुआ है सेट बी, और सेट बी में एलिमेंट दिए हुए हैं मान लेते हैं 1 2 3 एंड लेट्स से 4। तो अगर आपने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, मतलब अगर आपने ए क्रॉस बी निकाला, जिसमें अगर ए क्रॉस बी की बात करते हैं तो ए क्रॉस बी में एक एलिमेंट ए होगा, एक एलिमेंट बी होगा। तो छोटा वाला ए है वो सेट ए से आना चाहिए, और जो स्मॉल बी है वो बिलोंग करता है बी को। अगर हमने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिख लिए, अगर हमने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिख लिए, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने ए क्रॉस बी निकाला है। मतलब अगर फिलहाल हम ए क्रॉस बी की बात करें तो ए क्रॉस बी यहाँ पे क्या हो जाएगा वो समझ लेते हैं। ए क्रॉस बी भी एक सेट है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे जो ए कॉमा बी फॉर्मेट के होंगे, लेकिन ए स्मॉल ए फर्स्ट से आएगा और स्मॉल बी सेकेंड सेट से आएगा। सो ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो A1, फिर अगर बात करें तो A2, फिर अगर देखें तो एक एलिमेंट A3 होगा, एक एलिमेंट A4 होगा। तो ये एलिमेंट आ गए आपके ए के साथ। फिर अगर बात करें देयर विल बी B1, देयर विल बी B2, देयर विल बी B3 एंड एक आएगा B4। फिर अगर बात करें तो C1, एक हो जाएगा C2, एक हो जाएगा C3, और एक हो जाएगा C3, और एक हो जाएगा C4। यानी ये जो एलिमेंट्स, ये जो सेट बना है ये A क्रॉस B है। अब A क्रॉस B का अगर हम कोई पार्ट ले लें, कोई टुकड़ा ले लें, अपने हिसाब से कोई नंबर सिलेक्ट कर लें, तो मान लेते हैं हमने इसमें से कुछ नंबर सिलेक्ट किए, कुछ एलिमेंट सिलेक्ट किए, एंड आई सिलेक्टेड लेट्स से A1, आई सिलेक्टेड, मेरा मन किया B3 सिलेक्ट करने का, और मेरा मन किया C4 सिलेक्ट करने का। तो ये मैंने क्या करा, एक इसका सबसेट लिया है। किसका सबसेट लिया? इट्स अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो ये रिलेशन जो है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब ये रिलेशन फंक्शन स्पेशल केस में बनता है। रिलेशन मतलब क्या? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सो व्हाट इज द रिलेशन? Relation is a subset of A cross B. Relation is a subset of A cross B. सबसेट मतलब उसका टुकड़ा। तो रिलेशन एक सबसेट है A क्रॉस B का, और स्पेशल केसेस में ये एक फंक्शन बन सकता है। तो फंक्शन कब बनता है वो ध्यान से समझते हैं अपन। सो अ रिलेशन इज अ फंक्शन, एक रिलेशन जो है वो एक फंक्शन बन जाता है। इसको हम फंक्शन तब बोलेंगे, अ रिलेशन इज अ फंक्शन इफ फॉर ऑल A belongings to A, अगर हर वैल्यू जो कैपिटल A में बिलोंग करती है, there is a value B belongs to B। हर A, for every A, for all A belongs to कैपिटल A, कैपिटल A सेट की कोई भी वैल्यू के लिए कैपिटल B में कुछ ना कुछ वैल्यू कनेक्टेड होनी चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए, जो मैंने यहाँ पे रिलेशन लिखा है A1 B3 C4, क्या कैपिटल A के सारे एलिमेंट मैंने ले लिए हैं? यस, कैपिटल A में तीन ही एलिमेंट थे ABC, और ABC के लिए मैंने 1 3 4 ले लिया है, राइट। तो इसका मतलब है ये एक फंक्शन बन सकता है, पहली कंडीशन तो फुलफिल करता है। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। सो अ रिलेशन इज अ फंक्शन इफ फॉर ऑल A बिलोंगिंग्स टू A देयर इज अ वैल्यू B बिलोंग्स टू B। अब कौन सी वैल्यू? तो यहाँ मॉडिफिकेशन कर देते हैं डेफिनेशन में, द वैल्यू हैज टू बी यूनिक। यहाँ पे इज अ यूनिक वैल्यू इन B। यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए, मल्टीपल वैल्यू नहीं चलेगी। तो एक रिलेशन फंक्शन कब बनता है? जब फॉर एवरी ए देयर इज अ यूनिक कनेक्टर कनेक्शन इन बी। यूनिक कनेक्शन होता है बी में। यानी ये जो A1 B3 C4 था, मैं ये लिख सकता हूँ पिक्टोरियल वे के हिसाब से कि अगर मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, और यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 थे। तो अगर मैं यहाँ पे फंक्शन की बात करता हूँ, तो जो मैंने A1 लिया था, फिर मैंने आई थिंक B3 लिया था, और मैंने C4 लिया था, तो ये फंक्शन है। यस, ये एक रिलेशन है
और ये रिलेशन स्पेशल टाइप का है, इसीलिए ये फंक्शन है। स्पेशल टाइप का क्या है, कोई वैल्यू यहां से छूटनी नहीं चाहिए। फॉर ऑल ए, फॉर ऑल वैल्यूज इन ए, सभी वैल्यू के लिए ए के लिए देयर इज अ वैल्यू, देयर इज अ वैल्यू इन बी, एक बी में एक वैल्यू अवेलेबल है, तो ये फंक्शन होगा। अगर कुछ भी छूट जाता ए बी सी में से तो ये फंक्शन नहीं होता। और यूनिक वैल्यू कैसी होनी चाहिए, देयर इज अ यूनिक वैल्यू इन बी, यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। यूनिक नहीं होती तो फंक्शन नहीं होता। एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज मान लेते हैं ऐसा बोला होता कि एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए में वी हैव लेट्स से 1 2 3 4 और सेट बी में लेट्स से वी हैव ए बी सी। अब बोला है बताइए ये फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं कनेक्टर लगा रहा हूँ ध्यान से देखना। ए और बी की बात करते हैं। ए का कनेक्शन, वन का कनेक्शन ए के साथ है, टू का कनेक्शन बी के साथ है, और टू का कनेक्शन सी के साथ भी है, थ्री का कनेक्शन सी के साथ है, और फोर का कनेक्शन भी सी के साथ है। तो ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन क्यों नहीं है बच्चों, ये फंक्शन इसलिए नहीं है बिकॉज बिकॉज अगर हम बात करें टू के लिए, तो टू की यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं, टू की यहाँ पे दो वैल्यूज हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि नॉट अ फंक्शन बिकॉज टू हैज टू वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज, है ना। ये यूं कह सकते हैं नॉट अ यूनिक वैल्यू, नॉट यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू नहीं है, उसके लिए दो दो वैल्यू आ रही है, दैट्स वाई ये फंक्शन नहीं बन सकता। कुछ छूट जाएगा तो वो तो वैसे ही नहीं बनेगा, और अगर एक नंबर के दो दो केसेस होंगे तो भी नहीं बनेगा। तो अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता 1 2 3 4 और यहाँ लिखा होता ए बी सी, 1 के लिए ए, 2 के लिए ए, 3 के लिए सी और 4 के लिए सी, क्या अब ये फंक्शन है? क्या ए में कुछ छूट तो नहीं रहा? नहीं छूट रहा। और सभी की यूनिक वैल्यू है? हाँ यूनिक वैल्यू है। 1 के लिए ए है, 2 के लिए बी है, 3 के लिए सी है, और 4 के लिए भी सी है। भैया इधर यूनिक मिलना चाहिए। इधर मल्टीपल कनेक्शन किसी नंबर के हो सकते हैं, लेफ्ट वाले के मल्टीपल कनेक्शन नहीं होना चाहिए। मालूम पड़ रहा है? मतलब ये बोल सकते हैं कि वन नंबर के, वन टू मेनी, एक नंबर के बहुत सारे कनेक्शन नहीं होना चाहिए, बट बहुत सारे नंबर के वन कनेक्शन जो होंगे ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। वन टू मेनी, एक नंबर के मल्टीपल कनेक्शन ये नहीं चलते हैं, पर बहुत सारे नंबर के एक कनेक्टर चलता है, राइट। एग्जाम्पल सपोज मान लेते हैं वी हैव अगेन अ सेट ए एंड सेट बी। सेट ए में वी हैव 1 2 3 और सेट, सॉरी लेट्स से सेट ए में वी हैव ए बी सी डी, एंड सेट बी में मान लेते हैं वी हैव 1 2 3। ए के लिए 1 है, बी के लिए 1 है, सी के लिए 1 है, और डी के लिए भी 1 है, चलेगा। इट्स अ फंक्शन। बिकॉज क्या कंडीशन होनी चाहिए कि कोई भी वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए, ए की नहीं छूट रही, और यूनिक वैल्यू से कनेक्ट होनी चाहिए। हाँ तो ए के लिए भी एक ही आंसर है ना, ए के लिए 1, बी के लिए भी 1 आंसर, सी के लिए भी 1 आंसर, डी के लिए भी 1 आंसर। ये मेनी टू 1 हो गया, राइट। मेनी टू 1 ये फंक्शन होता है, चलता है ये, राइट, याद रखना। ठीक है, अब क्या टर्म्स होती है ये हम बात करते हैं। देखिए अभी अगर हम बात करें जो सेट ए है और जो सेट बी है, सेट ए के अंदर अगर लेट्स से वी हैव ए बी सी डी एंड लेट्स से वी हैव 1 2 3 4 एंड 5। ए के लिए 1 बोला हुआ है, बी के लिए 2 बोला हुआ है, सी के लिए 3 बोला हुआ है, और मान लेते हैं डी के लिए 5 बोला हुआ है। तो हम क्या बोलते हैं, हम कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे, समझना ध्यान से। हम ये बोलते हैं लेट्स से ये सेट बी था, तो जो वैल्यूज आ रही है इसको हम बोलते हैं एफ इमेज, एफ इमेज ऑफ ए। ए की एफ इमेजेस है वो। एफ क्यों, बिकॉज ये बीच में कनेक्टर एफ है, तो एफ इमेज ऑफ ए बोलते हैं, या बोलते हैं इमेज ऑफ ए अंडर एफ। ए की इमेजेस एफ फंक्शन के अंदर। ये मान लो बस ये एक मशीन लगी हुई है जिसमें हमने ए डाला तो हमको 1 मिला, इसमें हमने बी डाला तो हमको 2 मिला, ये है। पर यूनिक वैल्यू आनी चाहिए, मतलब एक नंबर पे दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। आपने मशीन में एक नंबर डाला 1 और आपको मल्टीपल आंसर मिल गए, तो ये नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होता। गेटिंग इट? तो फंक्शन कब होगा, जब सारी वैल्यू कनेक्ट होगी, कुछ छूटना नहीं चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि हमने कोई वैल्यू यहाँ डाली है, लेट्स से मैंने यहाँ पे 5 पुट किया और यहाँ पे आउटपुट ही नहीं मिल रहा है, दैट्स व्हाई ये फंक्शन नहीं हो पाएगा। इज इट ओके? अब टेक्निकल वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, टेक्निकल टर्म्स कौन सी आएगी।
टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं सेट ए है और एक सेट बी है, एंड लेट्स से वी हैव 1 2 3 4 एंड 5, लेट्स से वी हैव ए बी सी डी एंड लेट्स से ए बी सी डी। अब हमने यहाँ पे एक रिलेशन लिखा हुआ है, आपको मुझे बताना है फंक्शन है क्या। 1 के लिए ए है, 2 के लिए बी है, 3 के लिए सी है, 4 के लिए डी है। इतना दिया होता तो फंक्शन है, इतना दिया होता तो फंक्शन नहीं होता क्योंकि 5 छूट गया। फिर बोला होता 4 के लिए सी भी है, क्या ये फंक्शन है? नहीं, मल्टीपल कैसे कर दिया आपने, पॉसिबल नहीं है। तो अब मुझे बोला होता कि अगर मैं एक और कनेक्टर लगा दूं, लेट्स से मैंने बोला था एफ के 5 के लिए भी डी है, अब फंक्शन है? हाँ ये फंक्शन है, ठीक है। तो याद रखना कि ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं अपन इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करती, ये हम कुछ भी डाल सकते हैं। ये जो है वैल्यू मिल रही है, ये आपका होता है डिपेंडेंट, ठीक है, बिकॉज ये डिपेंड करता है क्या पुट करोगे तो क्या मिल रहा है आपको, डिपेंडेंट। टेक्निकली अगर बात करें तो ये वाला जो पार्ट होता है लेफ्ट वाला, इसको बोलते हैं हम डोमेन। डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का डोमेन क्या डालना अलाउड है। और ये जो राइट वाला है, राइट वाले को बोलते हैं को डोमेन, ठीक है। यहाँ इसको बोलते हैं रेंज। दोनों में फर्क होता है, समझाता हूँ दोनों में फर्क क्या होता है। बट को डोमेन और रेंज ये वर्ड हो सकते हैं। तो डोमेन मतलब क्या, सेट ए, रेंज मतलब क्या, सेट बी, है ना। एग्जांपल सपोज मान लेते हैं ऐसा बोला होता कि ये बोला हुआ है वी हैव ए बी सी डी एंड लेट्स से वी हैव 1 2 3 4। हमें बोला हुआ है एक सेट ए है, ए के लिए 1 है, बी के लिए 2 है, सी के लिए भी 2 है और डी के लिए 3 है। तो बताइए इसके डोमेन में क्या आ गया? इसके डोमेन में तो आ जाएगा सारा पार्ट, यानी ए बी सी एंड डी, ये इसका डोमेन हो गया। बोले बताइए रेंज क्या है? रेंज मतलब जो आपको वैल्यू मिल रही है। तो क्या क्या वैल्यू मिल रही है भाई? वैल्यू मिल रही है 1, वैल्यू मिल रही है 2 और वैल्यू मिल रही है 3। और को डोमेन क्या है? को डोमेन ये है कि किसमें से मिल रही है। को डोमेन का मतलब ये हो गया सेट बी, और को डोमेन में 1 2 3 और 4 ये है। मतलब रेंज जो है वो को डोमेन का ही पार्ट होता है। तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ को डोमेन, ठीक है। ये को डोमेन का पार्ट होता है, याद रखना, ठीक है। किसी किसी बुक्स में 2 लाइन आती है, किसी में 1 आती है, इनका अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। फिलहाल याद रखना कि सबसेट को ऐसे लिखा जाता है। तो रेंज जो है वो को डोमेन का पार्ट होती है। दोनों बराबर भी हो सकता है, कुछ छूट भी सकता है, राइट में छूट जाए चलता है, लेफ्ट में कुछ छूटना नहीं चाहिए। इज इट ओके? तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन डिफाइन कब होगा, राइट। रेंज क्या होती है और को डोमेन क्या होता है।